देश की अर्थव्यवस्था और कृषि प्रधान देश को क्या आप जानते हैं कि छोटा लड़का और छोटी लड़की तय करते हैं, जिनको आप दरअसल अल नीनो और ला नीना के नाम से जानते हैं। दरअसल जब जबरदस्त बारिश होती है तो कहा जाता है कि ला नीना इफेक्ट है, और जब भयंकर गर्मी होती है तो कहा जाता है कि अल नीनो इफेक्ट है। अभी जो गर्मी की मार आप झेल रहे हैं वो अल नीनो का असर है, और आने वाले वक्त में जो अच्छी बारिश होने की संभावना है वो दरअसल लाल नीना की वजह से हो। लेकिन ये अल नीनो और ला नीना है क्या, ये बनता कैसे है, ये कैसे तय होता है कि अल नीनो आएगा या फिर ला नीना आएगा, कैसे तय होता है कि अच्छी कृषि होगी या फिर सूखा पड़ेगा। आज हम आपको अल नीनो और ला नीना की पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे इस झुलसाती गर्मी से राहत आपको कब मिलेगी और कैसे मिलेगी और क्यों मिलेगी, क्योंकि यह है प्रशांत महासागर में उठती हवाओं का असर जो अल नीनो और लाल नीना को तय करता है। अगर अल नीनो हुआ तो फिर मानकर चलिए कि सूखा पड़ेगा, और ला नीना हुआ तो जबरदस्त बारिश होगी। लेकिन ये सब होता कैसे है, ये आज हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले आपको ला नीना के फायदे बताते हैं कि दरअसल अगर ला नीना आया तो क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ला नीना आएगा और वो कब आएगा ये हम आपको बताएंगे। अगर ला नीना आया तो गर्मी गॉन और सर्दी ऑन, ये आपको नजर आएगा। अर्थव्यवस्था देश की मजबूत होती नजर आएगी, मेघ मेहरबान नजर आएंगे, जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता नजर आएगा, यानी कि भूजल बढ़ेगा और खेतों में बम्पर पैदावार होती हुई आपको नजर आएगी। और ये दरअसल 5 वो बड़े फायदे जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को तय करते हैं। ये दरअसल वो फायदे जो बताते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, और पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वो अल नीनो और ला नीना के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता है। लेकिन अल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। जरा इसको भी आप समझिए कि अल नीनो और ला नीना क्या होता है। देखिए अल नीनो के कारण तापमान गर्म होता है, जबकि ला नीना के कारण तापमान ठंडा होता है। इसके अलावा अगर बात करें, अल नीनो प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म पानी की मौजूदगी के जलवायु प्रभाव का नाम है, जबकि भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर क्षेत्र के सतह पर निम्न हवा का दबाव होने पर क्या उत्पन्न होता है, ला नीना। इसके अलावा मध्य पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म रहता है तो अल नीनो होता है, जबकि जो ला नीना उसकी वजह से पूर्व में बहने वाली काफी तेज गति की हवाएं होती है और उसकी वजह से जो बारिश है वो ज्यादा होती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली हवाएं कमजोर पड़ती है और इस वजह से मानसून कमजोर होता है, जबकि ला नीना में इसका सीधा असर दुनिया भर के तापमान पर होता है और तापमान कम होता है। तापमान कम होने से वहां ठंडक ज्यादा होती है। इसके अलावा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में रहने वाली गर्म सतह वाला पानी भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की तरफ बढ़ता है, जबकि ला नीना में तापमान औसत से ज्यादा ठंडा हो जाता है और बारिश ज्यादा होती हुई नजर आती है। और यह दरअसल असर किसका है, यह असर है अल नीनो और ला नीना के बीच का, जो हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अल नीनो या फिर ला नीना कैसे बनता है, इसको एक वीडियो के जरिए आपको समझाते हैं। जरा इसको भी समझिए कि अल नीनो और ला नीना कैसे बनता है। देखिए ये आपका प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर में जब दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट जो है उससे हवाओं का प्रभाव इंडोनेशिया की तरफ बहता है तो आपका अल नीनो प्रभाव होता है। लेकिन इसको जरा समझिए, जो प्रशांत महासागर है उसमें अगर हवाएं इधर की तरफ बहेंगी तो फिर जो समुद्र का पानी है, जिसको हम रेड और ऑरेंज शेड के अंदर दिखा रहे हैं, वो समुद्र का पानी हवाओं के साथ तेजी से इंडोनेशिया की तरफ जाएगा, जो कि गर्म पानी है। और इस गर्म पानी की वजह से इधर के इलाके के अंदर बादल अच्छे बनेंगे और बादल अच्छे बनने की वजह से इधर बरसात अच्छी होगी। जबकि इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत दरअसल ये होगा कि जो गर्म पानी इधर से हवाओं के साथ तेजी से इंडोनेशिया की तरफ आएगा, उस पानी को
मैनेज करने के लिए जो समुद्र का नीचे का ठंडा पानी है वो दरअसल ऊपरी सतह की तरफ आता है, और इस वजह से जो ये वाला हिस्सा है, जो अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका का पश्चिमी तट है, इसके आसपास निम्न स्तर बनता है, और उस वजह से उधर की तरफ गर्मी रहेगी और इधर की तरफ मॉनसून बेहतरीन तरीके से आएगा। अब एक सवाल है, सवाल यह है कि देश के अंदर गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो जिस हिस्से की हम बात करें उधर क्या है? दरअसल अमेरिका के अंदर जबरदस्त बारिश है, और जो 25 अप्रैल से 15 मई तक के जो आंकड़े आए वो बता रहे हैं कि वहां 1.48 इंच ज्यादा बारिश हुई है। और ये एक ही बार में दोनों घटनाएं घटती हैं। जिस वक्त हमारी तरफ अल नीनो चल रहा है, उस दौरान ला नीना पश्चिमी तट की तरफ अमेरिका के चल रहा है, यानी कि उधर इस वक्त जमकर बरसात है और इधर उस पर गर्मी पड़ रही है। तो फिर ला नीना कब आएगा, इसको भी आपको समझाते हैं। जरा इसके लिए आपको लेकर चलते हैं गूगल मैप की तरफ। गूगल मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि मॉनसून अगर आएगा तो किस तरीके से आएगा, और मॉनसून आएगा तो फिर उसमें प्रशांत महासागर की क्या भूमिका रहेगी, पैसिफिक ओशियन की भूमिका क्या रहेगी। जरा गूगल अर्थ पर पैसिफिक ओशियन को सर्च करते हैं। यह दरअसल पैसिफिक ओशियन जिसको आप देख रहे हैं। अब आपको अल नीनो और ला नीना को समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि इस प्रशांत महासागर के किधर क्या है और दूसरी तरफ क्या है। जरा देखिए, यह जो आपका प्रशांत महासागर है, इसमें एक तरफ आपका अमेरिका है, यह दरअसल आपका अमेरिका है, और इस अमेरिका के दूसरी तरफ यह आपका अमेरिका, और इस अमेरिका में इस वक्त बारिश है, और बारिश की वजह से हमारी तरफ अल नीनो प्रभाव नजर आ रहा है। यानी कि जो हवाएं हैं इस वक्त, वो हवाएं आपकी अभी इस तरफ बह रही हैं। यानी कि अगर ये आपका प्रशांत महासागर है तो फिर इसमें अभी जो हवाएं हैं वो हवाएं इधर की तरफ बह रही हैं। इसका मतलब कि इधर की तरफ जो पानी है वो गर्म है, और दूसरी तरफ जो पानी है वो ठंडा है। और चूंकि पानी इधर ठंडा है, गर्म है, इसलिए यहां बादल बन रहे हैं, और बादल की वजह से ये जो पूरा इलाका है अमेरिका का, इसके अंदर बारिश हो रही है। और इसी के इतर जब हम जाएंगे दूसरी तरफ, तो जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि इसका जो दूसरी तरफ का हिस्सा है, ये इसके जो दूसरी तरफ का हिस्सा है वो दरअसल भारत है। जब हम इस मैप को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये दरअसल जो प्रशांत महासागर है उसका दूसरा हिस्सा भारत और एशिया, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अल नीनो जो प्रभाव है उसका प्रभाव जो दिखाई देगा वो आपको प्रशांत महासागर से होते हुए ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इधर की तरफ ये पूरा का पूरा असर आपको दिखाई देगा। ये जरा देखिए, ये भारत। अब इसका मतलब यह है कि जो ला नीनो होगा, ला नीनो के दौरान जो आपका ये हिस्सा है जो बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल के अलावा बे ऑफ बंगाल और ये जो आपका यहां से फिलीपींस सी के इतर, जब आप इधर की तरफ आएंगे तो इधर आपको प्रशांत महासागर नजर आएगा। ये इधर की तरफ आपको प्रशांत महासागर, और वहां से जो हवाएं इधर की तरफ बहेंगी उसमें ये जो हिस्सा होगा, ये जो हिस्सा इधर गर्म पानी होगा और उधर की तरफ ठंडा पानी। इसका मतलब इधर बादल बनेंगे, और बादल बनने की वजह से जो ये पूरा हिस्सा है इसमें बारिश होगी। और जो इंडिया में बारिश होती है वो दो वजह से होती है, एक प्रशांत महासागर की वजह से और दूसरा अरब महासागर की तरफ से। अरब महासागर जो ये है, इसमें जब
उच्च दबाव बनता है तो यहां से इस हिस्से में बारिश होती है जो राजस्थान और पाकिस्तान अफगानिस्तान का हिस्सा है, और उसमें आपका जो इलाका है उसमें बारिश होती है, और उसमें अरावली जो पर्वतमाला है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अरावली पर्वतमाला जहां से इस हिस्से को काटेगी उसके इधर की तरफ बारिश होगी और उधर की तरफ बारिश नहीं होगी। लेकिन आज जो हम आपको समझा रहे हैं वो दरअसल अल नीनो और ला नीनो समझा रहे हैं, और उसका असर क्या है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन जरा समझिए, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो हिस्सा है इसको ऐसे समझिए सर। अब हम जब इधर की तरफ आएंगे इस हिस्से में तो ये आपका पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर इस प्रशांत महासागर में जब आप आएंगे तो यहां से आपकी हवाएं इधर की तरफ बहेंगी, और उससे जो भारत है उसमें ला नीनो इफेक्ट होगा क्योंकि इधर गर्म पानी होगा। लेकिन इसके अब जरा इकोसिस्टम को समझिए कि जिस वक्त भारत के अंदर बरसात हो रही होगी यहां खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा होगा, और दूसरी तरफ अमेरिका जो जल रहा होगा उधर मछली और जो समुद्र से निकलने वाली चीजें हैं वो ज्यादा होंगी क्योंकि उधर ठंडा पानी है, और इसलिए जो मछली है वो समुद्र के गर्म पानी से निकलकर कहां पहुंच जाएंगी, ठंडे पानी की तरफ। और ये एक साइकिल है, रिवर्स साइकिल है। जब उधर गर्मी पड़ रही होगी, उधर जब समुद्र का पानी गर्म होगा तो वही मछलियां इधर आएंगी, वो मछलियां आएंगी बे ऑफ बंगाल की तरफ, वो मछलियां आएंगी भारत के अरेबियन सी की तरफ, और इसलिए वहां एक अलग कारोबार पनपता है। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं कि भाई भारत के लिए ला नीनो आने वाला है और यहां एक अच्छी बरसात होने वाली है। आपको समझाते हैं। दरअसल नोआ क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर फॉर द नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दरअसल एक संस्थान है। वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि भारत में मौसमी गतिविधि ला नीना एक्टिव होने वाला है, इससे भारी बारिश होने की संभावना है। जून में मानसून शुरू होगा। ला नीना के एक्टिव होने से सामान्य से ज्यादा बारिश और बाढ़ की संभावना जताई जा रही है। भारत में जून में मानसून शुरू होगा जो सितंबर और अक्टूबर तक जारी रहेगा। जून और अगस्त 2024 के दौरान भारत में ला नीना की स्थिति बनेगी और इससे देश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बाढ़ की संभावना है। भारत में अल नीनो ज्यादा कठोर गर्मी और कमजोर मानसून की स्थिति पैदा करता है। ला नीना आमतौर पर मजबूत अल नीनो घटनाओं के पीछे चलता है, जैसा पिछले कुछ महीनों में देखा भी गया। वो ला नीना के मजबूत संकेत दे रहा है। वहीं जून में अल नीनो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा और इस वक्त अल नीनो इफेक्ट है। क्यों इफेक्ट है? क्योंकि अमेरिका के अंदर प्रशांत महासागर के उस दक्षिण हिस्से के अंदर, पश्चिमी हिस्से के अंदर दरअसल समुद्र का पानी गर्म है, तो उधर बरसात हो रही है और इधर गर्मी पड़ रही है। जून, अगस्त या जुलाई, सितंबर में ला नीना एक्टिव हो जाएगा, यानी कि इधर समुद्र का पानी गर्म होगा और उससे बादल बनेंगे और बादल बनने से इधर जमकर बरसात होगी, जबकि उधर गर्मी पड़ेगी। तो आपने खबरें देखी भी होंगी कि जब भारत में बरसात हो रही होती है, अमेरिका और वो वाला हिस्सा जल रहा होता है और वहां जंगलों में कई बार आग तक लगती है। जुलाई अगस्त में ज्यादातर खेतों में सिंचाई की जरूरत होती है इंडिया में, और अच्छी बारिश दालें, चावल और सब्जियों की कीमतों को नियंत्रण करने में इससे मदद मिलती है। इस रिपोर्ट में भारत में औसत के मुकाबले 106% बारिश का अनुमान भी लगाया गया है। लेकिन भारतीय मौसम विभाग क्या कहता है, यह भी आपको बताते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 25 मई के बाद कभी भी मानसून की दस्तक दिखाई दे सकती है। इस बार मानसून देश में जल्दी सक्रिय होने की संभावना है। 25 मई से 3 जून के बीच मानसून राजस्थान में कभी भी दस्तक दे सकता है, जबकि देखा गया है कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश 25 जुलाई के बाद होता है। इसके पीछे मौसमी बदलाव और ला नीना परिस्थितियों को माना जा रहा है। इस बार बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में 19 मई को पहुंच सकता है। और बंगाल की खाड़ी किससे कनेक्ट होती है? बंगाल की खाड़ी पैसिफिक सी से होते हुए जिस तरीके से कनेक्ट होती है, वहां का सारा इकोसिस्टम
इधर प्रभावित करता है और संभावना है कि 21 मई से मॉनसून अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले साल भी मॉनसून ने 19 मई को दस्तक दी थी, लेकिन केरल में मॉनसून ने पिछले साल 8 जून को असर दिखाया था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस साल सामान्य से बेहतर मॉनसून रहने की संभावना है। अनुमान है कि 104 से 110% सामान्य से बेहतर मॉनसून रहेगा और अगर ऐसा होता है तो ये फसलों के लिए एक अच्छा संकेत है, एक सुखद संकेत है। लेकिन अल नीनो और ला नीना का पूरे भारत के अंदर क्या असर होने वाला है और दोनों का असर किस तरीके से नजर आता है, ये भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दुनिया में कब कब अल नीनो आया और उसने कहर बरपाया। दरअसल इस वक्त देश के अंदर अल नीनो चल रहा है और इसलिए भयंकर गर्मी है और देश के अंदर ला नीना आने वाला है और ये एक सुखद संदेश की जो गर्मी से धरा तप रही है, बारिश की बूंदों के साथ वो शीतल होगी। लेकिन अल नीनो का भारत पर असर क्या होता है और ला नीना का भारत पर असर क्या होता है, ये भी आपको समझाते हैं। जरा इसको भी समझिए, क्योंकि प्रशांत महासागर में जो बदलाव आते हैं वो बदलाव किस तरीके से भारत तक पहुंचते हैं। दरअसल अल नीनो के कारण भारत में रिकॉर्ड स्तर पर गर्मी पड़ती है और इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है उसमें अल नीनो इफेक्ट है, जबकि ला नीना की वजह से भारत में सर्दी लंबी चलती है और मौसम औसत से ठंडा रहता है। इसके अलावा सूखे की मार झेलनी पड़ती है और कई राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ती है अल नीनो की वजह से, जबकि ला नीना की वजह से बारिश औसत से अच्छी होती है और तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। अल नीनो की वजह से राजस्थान जैसे राज्यों में जल संकट की स्थिति पैदा होती है, जबकि ला नीना की वजह से राजस्थान में जमकर मेघ बरसते हैं, मेघ मेहरबान होते हैं। अगर ला नीना की बात करें तो गर्मी के कारण तालाब सूख जाते हैं, नदियों में जल स्तर गिर जाता है और इसके साथ जो भूजल है वो भी काफी नीचे चला जाता है। राजस्थान जैसे राज्यों में जमीन में वाटर रिचार्ज होता है ला नीना की वजह से, क्योंकि बारिश औसत से अच्छी होती है और जब बारिश औसत से अच्छी होती है तो उससे जो भूगर्भ का पानी है वो भी ऊपर की तरफ आता है, वाटर रिचार्ज होता है जो आगे बड़ा काम आता है। इसके अलावा अल नीनो का सीधा असर सिंचाई और पैदावार पर पड़ता है, जबकि ला नीना की वजह से खेती के अनुकूल अच्छी बारिश होती है और अच्छी पैदावार की संभावना बढ़ती है। और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस बार ला नीना आना है, यानी कि अच्छी बारिश आनी है, औसत से अच्छी बारिश आनी है। और उसके लिए आपने सुना होगा ना, नो तपा, यह शब्द वैज्ञानिक है। नो तपा इसलिए वैज्ञानिक है क्योंकि जितनी प्रशांत महासागर के अंदर उधर की तरफ ठंड पड़ेगी उतनी ही ज्यादा गर्मी इधर की तरफ होगी और जितनी ज्यादा गर्मी इधर होगी उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से मॉनसून आएगा। और आपने ये भी सुना होगा कि अगर नौतपा खंडित हो जाए तो फिर मॉनसून खंडित होता है, अच्छी मॉनसून नहीं आती। और इसीलिए वहां जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी उतना ज्यादा अच्छा मॉनसून देश के अंदर आएगा। लेकिन सवाल आपके जहन में होगा कि भाई ये कैसे पता चलता है कि अल नीनो आने वाला है या ला नीना आने वाला है, और समुद्र के पानी के साथ ये कैसे पता चलता है। दरअसल इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग तकनीक या कहीं की पल्ब का इस्तेमाल करते हैं और जो पल्ब का इस्तेमाल किया जाता है उसी के जरिए ये जानकारी जुटाई जाती है। पल्ब एक तरह का उपकरण है जो पानी के अंदर तैरता है। यह आमतौर पर चमकीले रंग का होता है। इसका इस्तेमाल समुद्र में लोकेटर की तरह किया जाता है। यह पल्ब समुद्र और वायु का तापमान, उनकी धाराओं की स्थिति, हवाओं की स्थिति और उसमें कितनी ह्यूमिडिटी आर्द्रता है उसको नापता है। पल्ब की मदद से ही मौसम वैज्ञानिक हर दिन मौसम का पूर्व अनुमान लगाते हैं। पल्ब हर दिन समुद्र, वायु का तापमान, धारा, हवा और आर्द्रता को मापता है और उसके जरिए ही आपको पता चलता है कि अल नीनो आने वाला है या फिर ला नीना आने वाला है। लेकिन यह भी तो सवाल है कि अल नीनो कब कब आया और उसने कितना कहर बरपाया, यह भी जरा समझिए, क्योंकि फिलहाल तो हिंदुस्तान के अंदर गर्मी का कहर अल नीनो बरपा रहा है। 1982 से 1983 और साल 1997 से 1998 की अल नीनो की घटनाएं 20वीं शताब्दी की सबसे प्रबल अल नीनो की घटनाएं हैं। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते।
जबकि 1982, 1983 के अल नीनो घटना के कारण पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत में समुद्र सतह का तापमान सामान्य से 9 से 18 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। आप अंदाजा लगाइए जरा, एक तरफ जमकर बरसात हुई होगी और दूसरी तरफ जमकर सूखा पड़ा होगा, इतना सूखा कि बूंद बूंद के लिए तरस गए होंगे। दूसरी तरफ 1997-98 की अल नीनो घटना पहली ऐसी घटना थी जिस पर शुरू से लेकर अंत तक वैज्ञानिकों की नजर बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी, उसके पीछे भी सवाल है। दरअसल अल नीनो की वजह से भयंकर सूखा था और दूसरी तरफ भयंकर बरसात हो रही थी, यानी कि एक तरफ बाढ़ तबाही मचा रही थी और दूसरी तरफ सूखा जिंदगियों को लील रहा था। 1997-98 में उत्पन्न हुई अल नीनो की घटना ने इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में सूखे की स्थिति ला दी थी। और अब जरा उस मैप को फिर से रिकॉल कीजिए, क्योंकि जिधर इंडोनेशिया उधर ही भारत है। और इंडोनेशिया में सूखा आया, आपको ध्यान होगा 1998 के आसपास भारत में सूखा आया था, राजस्थान में सूखा आया था और एक जबरदस्त सूखा आया था। उस दौर में जो मुख्यमंत्री थे उनका बयान भी आपने बहुत बार सुना होगा कि कटोरा लेकर दिल्ली के अंदर घूमे थे अनाज के लिए और फिर राजस्थान के लिए अनाज मांगा गया था। स्थिति इस तरीके की आ गई थी और उसके पीछे अल नीनो ही इफेक्ट था। दरअसल पेरू और कैलिफोर्निया में भारी बारिश और गंभीर बाढ़ की घटनाएं देखी गई थी, क्योंकि इधर पूरा का पूरा सूखा था, क्योंकि इधर अल नीनो इफेक्ट था और दूसरी तरफ ला नीना इफेक्ट था। और इसलिए जहां जमीनें टूट चुकी थी, जिस तरीके की जमीन हम दिखा रहे हैं ना आपको अल नीनो में, कुछ ऐसी स्थिति राजस्थान की थी और भारत की थी और इंडोनेशिया से नीचे की जो जमीन उसकी थी। जबकि ला नीना की जो जमीन हम आपको दिखा रहे हैं ना इधर, ये अमेरिका और उससे इतर की जमीन थी। उधर भयंकर बाढ़ थी और इधर भयंकर सूखा था। आप ये भी कह सकते हैं कि अल नीनो और ला नीना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि अगर प्रशांत महासागर के एक तरफ भारी बारिश है तो मान लीजिए दूसरी तरफ भारी सूखा है, और उधर भारी बारिश है तो मान लीजिए भारत के अंदर भारी सूखा है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ला नीना आने वाला है। 2024 किसानों के लिए अच्छा रहेगा, राजस्थान के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जमकर बारिश के संकेत, औसत से ज्यादा बारिश के संकेत। और आज हमने प्रोग्राम इसीलिए किया कि जो आप कह रहे हैं ना कि भाई भयंकर गर्मी पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, क्योंकि अल नीनो है। और बारिश भयंकर क्यों होगी, अच्छी और शानदार बारिश क्यों होगी, क्योंकि ला नीना आने वाला है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।